हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने लीनियर इक्वेशन टू पैरेलल्स के 9 पैसेज कंप्लीट किए थे। अब उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन अब चैप्टर हमारा चलेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी में पैसेज अब देखते हैं हम 10। तो 9 तो हमारे कंप्लीट हो गए, 10 ही है। तो बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले उसके फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद हों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जितनी आसान है उतनी भी वो टफ बन जाती है अगर आपको उसके फॉर्मूले याद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बार फॉर्मूले बिल्कुल लर्न करना, उसके बाद आप इन टॉपिक को करना। तो देखो बच्चों क्या कहता है, हाइड एंड सीक पर बेस्ड है, 3 फ्रेंड्स हैं, अंशु, विजय एंड विशाल। आपने बचपन में बहुत गेम खेला होगा। तो आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन पार्क, अंशु एंड विजय हाइड इन द श्रब्स एंड विशाल हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम। इफ द पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स रेस्पेक्टिवली शोन इन फिगर एंड फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए भी हमारे पास है, बी सी है और एक एंगल भी हमें 90 दिया हुआ है। द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो भाई, कह रहा था मेजर ऑफ एंगल ए, हमें ये एंगल निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, एंगल निकालने के आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो पहले आप पाइथागोरस से तीसरी साइड निकालें, नहीं तो आप देखें आपको दिया क्या है। तो आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो अगर आप देखो तो 10 आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 3√3 और बेस कितना है 9। तो 3 से ही कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो √3 से भी 3 कितनी बार कर सकते हो, 1/√3। तो अब बताओ 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है। तो 10 की वैल्यू 1/√3 होती है बच्चों 30 पर। 10 30 हो गया 1/√3। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सही है, एक एंगल आपके पास आ गया। और अगर ये 30 है बच्चों, ये 90 है, तो सिंपल सी बात है ये एंगल हमारा 60 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो पहले का आंसर हो गया ए और दूसरे का आंसर हो गया कितना, 60। अब देखो हमसे पूछा लेंथ ऑफ AC। अब आप कुछ भी लगाओ, आप चलो मैं साइन लगा देता हूँ। तो साइन क्या होता है, तो साइन आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। तो परपेंडिकुलर कितना है, साइन अगर मैं लगा रहा हूँ साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, हाफ, यही तो होती है। तो 3√3 अपॉन AC, आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी 6√3 मीटर। सही है, कोई ऑप्शन है तो हाँ जी, आपका ऑप्शन है डी। अब आपसे क्या पूछा गया फोर्थ में, cos 2a। ए आपके पास है 30, चलो cos 2a भी देखते हैं। आपके पास है 30, तो cos 60 की वैल्यू बच्चों आपको याद होगी, होती है हाफ। तो ऑप्शन हो जाता है बी। अब आते हैं साइन C/2 पर। तो बच्चों देखो साइन C की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने C एंगल निकाला था 60 डिग्री। कितना निकाला था, 60 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई 30। और साइन 30 आपको पता ही है वही होता है जो cos 60 होता है, मतलब हाफ। तो इसका ऑप्शन भी आ गया। तो बहुत आसान सा पैसेज दिया हुआ था, आपको बस वैल्यूज़ और फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। और बहुत आसानी से पैसेज को कर सकते हो। आपको समझ में भी आया हुआ। आप पैसेज करने से पहले इतना ध्यान रखें कि फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हों, तभी आप पैसेज करें और बहुत आसानी से हो भी जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।